हाँ जी, ब्लड मून क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाएं कैसे हैं? वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? जी एकदम फर्स्ट क्लास। आज तो मैं देख रहा हूँ कि लग रहा है कि आज आप लोगों का दिन है एथिस्ट का। अच्छा, कैसे? हाँ, क्योंकि आज आपकी 300 एपिसोड्स हुई हैं तो शायद उसी के उसमें नहीं नहीं, मेरे को 300 नहीं एथिस्ट। हुई अभी। 300 अभी दो अच्छा अभी एपिसोड नहीं हुई। दूर हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक होगी। ओ नेक्स्ट यार, सैटरडे अच्छा तो 300 हो जाएंगे। माय बैड। हाँ। अच्छा मैंने देखा नहीं, मैं बस वैसे ही जम कर गया। लेकिन यार वो एक मैंने ख्वाब देखा था, मैंने सोचा यार शेयर कर लूं। पता अच्छा, नहीं क्या ख्वाब क्यों देखा आपने? मुझे लग रहा है मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? और वो कह रहे हैं कि गालिब की बात को सुना करो गौर से। गालिब कभी अच्छा। झूठ नहीं बोलता है। हाँ, अब मुझे यही अच्छा। बात समझ नहीं आ रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बोलेंगे ऐसा। वो शैतान था असल में, मोहम्मद नहीं था। उनकी नहीं, शक्ल मैंने कैसी थी वैसे कंफर्म ख्वाब में? उनकी वो जो है जैसे अरबी होते हैं छोटे कद के, जरा सेहत में अच्छे, और कलर भी उनका थोड़ा सा ब्राउन सा था, यानी पूरी तरह से गोरे गंजा नहीं था कि थे। बाल थे सर पे? सर पे बाल भी थे। अच्छा, अच्छा। पेशानी और चौड़ी बस थी ये, ये तो वो। हाँ ये पूरा वो जो हदीस में जिस तरह से बताया गया एग्जैक्टली उसी तरह से दिखते थे। और गजवाए उहद में जो दांत उनके शहीद हुए थे उनके बारे में क्या था? वो कह रहे थे कि हाँ उसमें ये हुआ था कि वो फरिश्ते भूल गए थे आना, टाइम पे नहीं पहुंचे थे इसलिए हो गया था। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो दांत जो दांत। गजवाए उहद में शहीद हुए थे वो उनसे पहचाना आपने उनको या नहीं? वो शहीद ही थे या हाँ वो नए लग दिखा, चुके थे? नहीं वो इम्प्लांट करवा लिए थे उन्होंने, कह रहे हैं कि ये मेरे शहीद हो गए थे। लेकिन अच्छा। अब चूंकि वो जन्नत में है ना, तो वहां पे तो आपको पता है कि हर चीज इम्प्लांट खुद ब खुद हो जाती है। तो हूरें अच्छा वगैरह भी थी अच्छा, तो उनके साथ। इम्प्लांट हो गए थे। हाँ, उनके साथ तकरीबन 700-800 के करीब तो हूरे थी मेरे ख्याल से। मैंने तो खैर गिना सात नहीं। आठ सौ हुए? हम्म। हाँ, अपने तो फोकस आपकी रखते थे आंखें नहीं लेंस चुंदे लगाते आ थे। गई? अरे ऐसी वैसी यार, इतनी एकदम ट्रांसपेरेंट थी उनकी। वो खाना खाती थी तो वो नजर आता था, पानी पीती थी तो वो नजर आता था। और वो ओए इतनी होए बड़ी होए बड़ी थी, होए। तारिक जमील साहब ने जो बताई ना निशानियां, जो वो मुझे अच्छा वैसी ही अच्छा लग रही थी। हम्म। अच्छा। और मैंने तारिक जमील को उनके करीब में ही देखा तो है बैठे हुए। आपके ऊपर कोई आफ्टर इफेक्ट्स हुए स्ट्रीम के? आपने जो जन्नत की सैर की, हूरें वूरें देखी? उठ के नहाए कि नहीं, गुस्ल किया कि नहीं, ये सवाल आसिम भाई पूछना चाह रहे मैं ये नहीं यार पूछना चाह रहा देखें, भाई, मैंने कहा कि आप इस्लाम की तरफ वापस राग़िब हुए ये नहीं। डॉक्टर साहब आप तो एक हर चीज उस तरफ ले जाते हैं, फिर गालिब डांटता मुझे है। हैं। सॉरी जी। नहीं, आप दोनों फंसा दिए। अभी तो हाजी भाई थोड़ी दूर है, नहीं तो इधर बिल्कुल ही हूर हाप भाई चल रहा मैं, होना था यहाँ पे। हाजी हाजी भाई तो खुद जो है ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं और यहाँ आके ड्रामा करते हैं, पता है सब मुझे हाजी भाई का। नहीं नहीं, हाजी भाई तो मक्के में हाँ, इमामत करा के आते हैं जब भी हज करने जाते हैं। वो भी पता है मुझे, ये कराते हैं बिल्कुल, ये सही कहा आपने। यहाँ आके हाँ हाँ। थोड़ा सा ये चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे आएंगे तो गालिब भाई और जो आप जैसे एथिस्ट हैं उनको खुश करने के लिए भी थोड़ा बहुत ये बोल जाते हैं ना, लेकिन इमामत करते हैं, ये कुरान ऑनलाइन पढ़ाते हैं। अच्छा। मेरी आवाज आ रही नहीं है? अच्छा आ रुको। रही सही आ रही है आपकी आवाज, खासी आपकी अच्छी बिल्कुल आवाज ठीक आ आ रही, रही। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आपकी तस्वीर भी आ जाएगी। यार मेरी अच्छा तस्वीर नहीं आ सकती, मेरे मेरे पास वही सारे पावर है जो किसी वक्त में इलियास कादरी साहब के पास थी। वो भी गायब रहते थे, उनकी तस्वीरें नहीं आती थी। आप मेरी पिक्चर लेंगे ब्लरी आएगी। मेरी हम्म। इबादत इतनी ज्यादा है। ओ। इनका अच्छा। पता करें कहीं इनके पाँव पिछली तरफ तो नहीं है। यार अब आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं भाई, क्या हो गया? एक तो मैं आप लोगों को कुरान हदीस सिखाता हूँ, समझाता हूँ, आप लोग मेरा ही मजाक बना रहे हैं। ये हाजी भाई आपके शागिर्द हैं, आपने इन्हें नादरा पढ़ाया हुआ है। इन्हीं से तो पढ़ा है मैंने पूरी, इन्होंने मुझे जो है अलिफ बे सब सिखाई है कुरान की। फिर इनके पाँव पिछली तरफ ही हैं। हाजी भाई अच्छा अच्छा। मजाक कर देते हैं। अच्छा, एंजल फ्रॉम अच्छा स्काई ने चले। एक सुपर स्टिकर भेजा, दूसरा सुपर स्टिकर भेजा, 3 सुपर स्टिकर्स एंजल फ्रॉम स्काई ने भेजा। थैंक यू एंजल फ्रॉम स्काई। अच्छा जी, तो और क्या आप कहेंगे फिर? ब्लड मून क्या इसके कहेंगे आप? अलावा आप लोग जो कहते हैं ना, वो कहाँ गए? एक साहब होते थे, मैंने अभी आपकी स्ट्रीम में देखा था कि वो बड़ा कहते थे बायो एम्ब्रियोलॉजी जो है बिल्कुल गलत है।
कुरान में। मैं इतने सारे जो साइंसदान हैं, बायोलॉजी के जो अच्छा। साइंसदान, साइंस के दान हैं, उन्होंने सबने कंफर्म किया इस बात को कि जो कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी वो बिल्कुल सही है। उसमें वो जो है साइंसदान कौन से साइंसदान है, वैज्ञानिक, उनके कोई नाम तो बताएं हमें। भाई मैं अब आपको बता नहीं सकता हूँ। उनमें से एक हमारे पाकिस्तान के भी हैं, आजकल वो यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर देते हैं, फेमस बायोलॉजिस्ट। वो उनका अच्छा। नाम ही फेमस बायोलॉजिस्ट पड़ गया, अच्छा। यानी वो वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पे आते हैं। कैसर राजा की बात तो नहीं कर रहे आप? वो भी बड़े मशहूर बायोलॉजिस्ट हैं। बहुत ऐसे मशहूर ना करें बायोलॉजिस्ट ना है। यार, ऐसे ना नहीं करें। नहीं, उसके अलावा एक गोरा कैनेडियन था बंदा, उसका नाम डॉक्टर कीथ हेलमूर है। उसने एक दफा इस तरह का कोई लेक्चर दिया था, लेकिन वो कभी भी मैं काउंटर वेरीफाई नहीं कर सका, जिसमें उसने कहा था जी कि ये कुरान में इस तरह लिखा है और इससे साबित होता है कि ये मोहम्मद की तरफ से है। अब अल्लाह जाने कि वो वाकई कीथ हेलमूर था या किसी ने वीडियो बनाई हुई थी, पुरानी वीडियो यूट्यूब पे 15 साल पहले की, तो यार वल्लाहु वो आलम। कीथ मोर को असल में कीथ मोर के पास बड़ी इंफॉर्मेशन अरबियों से मिली थी और अरबियों ने वेरीफाई किया था कि कुरान में ये इस तरह लिखा है, तो कीथ मोर ने उनकी बातों पे ट्रस्ट किया। और वो जाहिर है मेरा ख्याल है जद्दा कीथ लेक्चर मोर, देने गया है प्राइवेट जहाज के ऊपर अरबियों के, वहां पे उसको उन्होंने महल महल में ठहराया है, रोटी शोटी खिलाई है, और उसने जरा जस्टिफाई करने के लिए बयान दे के जहाज पकड़ा है वापस वाशिंगटन के लिए, और वापस आके उसने दोबारा कलमा पढ़ा है जीसस रसूल अल्लाह वाला, हाँ ये तो। और वो अपने फिर दूसरी बात ये कि आप लोग हर वक्त खुदा का इनकार करते हैं। यकीन करें, मैं एक और चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये भी एक ख्वाब ही देखा था मैंने कि कुर्बानी हुई है एक जानवर की, और जब वो अच्छा। कुर्बानी के लिए उस जानवर को जनाब नहर करने के लिए ऊंट को खड़ा कर दिया गया, तो अचानक से ऊंट बोलता है कि सारे लाइन में कतार में खड़े हो जाओ। उसने कहा इस्तऊ, और फिर जनाब वो ऊंट ने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। अब वो फजर की नमाज पढ़ा रहा था ऊंट, अब वो लोग सारे सजदे में गए और ऊंट भाग गया। अब लोग सजदे में थे कि फिर वो जो है यार आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आपको सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। यार आइडिया अच्छा है, अगली दफा ऊंट नु बन के ना फिर मत कराने वास्ते खड़ा करना, ऊंट ही ना तो गया यार, तो, 2.5 लाख का ऊंट ले आसी से। भाई वो कम से कम जो है 4.5 लाख या 3.5 लाख का ऊंट था, और वो अच्छा, ऊंट भाग गया। ऊंट ने इमामत करा दी, वाह यार। ऊंट ने इमामत कराई और उसके मुंह में मिसवाक भी थी। उसने वो दरख्त पे से एक तोड़ी डंडी और उसने वो उसकी मिसवाक शलवार टखनों से ऊपर थी कि नहीं, ये बगैर शलवार क्यों फिर रहा था? वो खतने तो हुए आपको थे कि नहीं पता है तब ना से कि वो पैदाइशी थे, वो यानी अच्छा। वो पैदा ही खस्सी हुआ था। नहीं, वो तौबा, उनकी तौबा। सतर वगैरह जो थी, वो सतर वगैरह छुपी हुई थी या सब नजर आ रहा था? जब वो नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ था तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, उसने फौरन जो है सर के ऊपर एक वो अरबियों की तरह वो रबर का जो टायर होता है ना, वो अरे सर सर पे की पूरा बात दफा कपड़ा करें, डाल मैं के सतर की अच्छा लगा बात चलो, पूछ एक रहा और हूँ। बात बताएं, ऊंट जब सजदे में गया कहीं पीछे से लिद तो नहीं गिर गई थी? यार ओ वो लिद तो उसकी यार गिर गई थी, लेकिन हुआ ये कि ऊंट भाग गया वहां से। वो सजदे में गया ही अच्छा नहीं ऊंट। चले, वो अब खाली अगली बार ऊंट जो है ना, ऊंट तराबियां भी पढ़ाएगा ये वाला अगली बार, फिक्र ना करें आप। तराबी नहीं होता है, तेरावी होता है। आपको अभी तक तराबी अच्छा तेरा, बोलते हैं आप लोगों को, तो ये भी नहीं पता, तेरावी होता है वो। अच्छा तेरा भी होता है जी जी, यार, सही ऊंट था तेरावी। यार, ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।